एवरीवन, जय शनिदेव। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो न्यूबॉर्न बेबीज के लिए है। उनकी देखभाल आपने कैसे करनी है। 0 से लेकर के 3 मंथ तक जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। उनकी केयर हमें कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, किन किन चीज़ों का, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। और तो इन्हीं सब चीज़ों पे मैं आज डिस्कस करूंगी और रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें। ये जो चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ ये हर पेरेंट के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली अगर आपके घर में न्यूबॉर्न बेबीज हैं तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे वीडियो में। सो द फर्स्ट थिंग इज, आप बच्चे को बार बार फीड कराएं। जितनी बार भी बच्चा मांग रहा है उतनी बार फीड कराएं। और कम से कम जो टाइम गैप होता है वो है 2 घंटे का। 2 घंटे से ज्यादा तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए बच्चे को। 2 घंटे के अंदर अंदर आपको फीड कराना है, बार बार फीड कराना है। 2 घंटे में तो फीड कराना ही है, लेकिन अगर इन केस बच्चा बार बार मांग रहा है, उससे पहले मांग रहा है, 1 घंटे में मांग रहा है या मे बी हाफ एन आवर में मांग रहा है, तो आप उसे फीड कराइए। आप ये ना सोचिए कि अभी थोड़ी देर पहले उसने फीड लिया था। ब्रेस्ट फीड अगर आप करवा रहे हो या फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं, जैसे भी आप जो भी फीड, जिस भी तरीके से फीड करा रहे हैं आप अपने बच्चे को, तो आप बार बार जब बच्चा मांग रहा है तब आप उसे फीड कराएं। सो द सेकेंड पॉइंट इज, बर्पिंग बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे के लिए। बर्पिंग आपको जरूर करानी है बच्चे को। अगर बर्प नहीं भी कर रहा है बच्चा, डकार नहीं भी ले रहा है, तो भी आपको दूध पिलाने के बाद 10 से 15 मिनट उसको उस पोजीशन में जरूर लेना है जिस पोजीशन में बच्चा डकार लेता है। चाहे आप वो कंधे पे ले लीजिए, कंधे पे लेकर के उसके कमर को थोड़ा सहलाइए दूध पिलाने के बाद, या फिर आप अपनी गोद में मतलब पैरों पे उसे बिठा दीजिए, मतलब पकड़ करके। उस टाइम बच्चे की कमर जो है वो स्ट्रेट नहीं होती है, तो उस टाइम उसे पकड़ करके 10 से 15 मिनट आप जरूर वेट करें। थर्ड इज, 0 से 3 मंथ के बीच के जो बच्चे होते हैं, 3rd मंथ तक बच्चे की जो गर्दन होती है वो बहुत ही ज्यादा नाजुक होती है। मतलब जहां पे भी आप मोड़ोगे बच्चे को वो वहीं पे मुड़ जाती है उनकी गर्दन। तो उनकी गर्दन का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर आपके कोई भी रिलेटिव है या कोई भी फैमिली मेंबर और कोई भी अगर बच्चे को पकड़ रहा है उस टाइम पे, तो बहुत ही केयरफुल होकर के पकड़े। अगर मोस्टली तो जब छोटा बच्चा होता है 0 से 3rd मंथ तक आप इसी तरीके से उसको पकड़ते हो। तो जब भी आप इस तरीके से पकड़ रहे हो तो आपका एक हाथ जो है वो गर्दन के नीचे जरूर होना चाहिए। अगर आप कंधे पे ले रहे हैं तो भी कंधे पे, उसकी गर्दन पे आपका हाथ जरूर होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि 3rd मंथ तक बच्चे की जो गर्दन है, बच्चे को अपनी गर्दन को संभालना नहीं आता है, तो आपको उसकी गर्दन का ध्यान बहुत ज्यादा रखना है। 4th है कि जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है, वैसे ही हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, सब लोग उनसे मिलने आ जाते हैं, बच्चे से मिलने आ जाते हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पे बच्चा बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। चाहे वो स्किन से ले लीजिए, आपकी उसकी स्किन पे बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगी उस टाइम पे, उसका स्टमक बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ही ज्यादा चांसेस है, उसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक है। तो जब भी आपका बच्चा कोई भी अगर ले रहा है अपनी गोदी में, तो ध्यान रखिए कि उनके हाथ जरूर से जरूर मतलब धुले हुए होने चाहिए, साफ होने चाहिए। अगर वहां पे पानी, साबुन वगैरह अवेलेबल नहीं है तो आप सैनिटाइज जरूर कराएं। इस चीज पे बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे को वायरस पकड़ने का चांसेस, वायरस जाने के चांसेस, उसके स्टमक में स्किन इन्फेक्शन होने के चांसेस, ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा पीक पॉइंट पे होता है। तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि जो भी आपके बच्चे को ले रहा है उसके हाथ जो है वो साफ हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हमारे घर में छोटा बच्चा होता है वैसे ही बहुत सारे लोग, सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं उसको खिलाने के लिए। रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, इवन कभी कभी हम खुद भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं उसे खिलाने के लिए। लेकिन इन सब चीजों में हमें ये नहीं भूल जाना है कि बच्चे की जो नींद है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा सो रहा है
तो किसी भी हालत में आप उसे कि सिर्फ इस पर्पज से ना उठाएं कि आपको सिर्फ उसे खिलाना है, इस वजह से आप उसकी नींद खराब कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। या फिर कोई रिलेटिव आ गया है, कोई फ्रेंड आ गया है मिलने के लिए, इसीलिए आपने उसकी नींद खराब करके उसको उठा करके उन्हें दे दिया है, तो ये चीज आपने नहीं करनी है। बच्चे की नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। उस टाइम पे बच्चा 16 से 18 घंटे के आसपास सोता है, तो उस टाइम पे बच्चे को अच्छे से आराम से अच्छी नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने घर का माहौल भी इस तरीके से बनाइए कि बच्चे की जो नींद है वो डिस्टर्ब ना हो। सिर्फ एक ही केस में जो है बच्चे की आप नींद डिस्टर्ब कर सकते हैं, वो है फीडिंग। फीड तो आपको हर 2 घंटे में कराना ही है। अगर बेबी 2 घंटे से ज्यादा सो रहा है, कंटिन्यूअसली सो रहा है, नहीं उठ रहा है फीड करने के लिए, तो उस केस में आपको उठाना ही है उसको फीड कराने के लिए। हर 2 घंटे में तो किसी भी हालत में आपको फीड कराना ही है। और सेकेंड है कि अगर डायपर गीला है बच्चे का, तो उस केस में भी आप बच्चे को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं डायपर चेंज करने के लिए। तो इन दोनों चीजों के अलावा किसी भी रीजन से बच्चे की जो नींद है वो खराब ना करें। नेक्स्ट है, बच्चा जब छोटा होता है तब उसके जो प्राइवेट पार्ट होते हैं वो भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। स्किन क्योंकि बहुत ज्यादा सेंसिटिव है उस टाइम पे, तो चाहे आप डायपर यूज कर रहे हो या क्लॉथ नैपी यूज कर रहे हैं, जो भी चीज आप यूज कर रहे हो उस टाइम पे, उसको आप हर 2 घंटे में जरूर चेंज करें। अगर आप डायपर यूज कर रहे हैं तो हर 2 घंटे में यूज कीजिए। अगर आप कपड़ा यूज कर रहे हैं, नैपीज यूज कर रहे हैं, क्लॉथ नैपी यूज कर रहे हैं, तो उसको और भी ज्यादा जल्दी जो है आपको चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि वो बहुत जल्दी गीला हो जाता है। और बच्चे की जो प्राइवेट पार्ट है उसको आपको गीला बिल्कुल नहीं रखना है, जल्दी से जल्दी चेंज करना है। डायपर को आप मैक्सिमम 2 घंटे तक रख सकते हैं उस टाइम पे, उससे ज्यादा बिल्कुल भी ना रखें। और एक और बात है, जब भी आप डायपर चेंज कर रहे हैं तब आप उसको क्लीन करके स्पॉन्ज करके, अगर सर्दियों का मौसम है तो थोड़ा सा स्पॉन्ज कीजिए, और अगर गर्मियां हैं तो थोड़ा सा आप नॉर्मल पानी से उसको धो करके डैप करके थोड़ा सुखा करके रैश क्रीम लगा करके और फिर आप उसको डायपर पहनाएं। बिना रैश क्रीम लगाए आप उसका डायपर चेंज ना करें। और प्राइवेट पार्ट अगर गीला है, गीले में भी आपको रैश क्रीम नहीं लगानी है, थोड़ा सा वेट जरूर करना है उसको सूखने तक का। जब नेचुरल वो ड्राई हो जाए वो एरिया, तब आपको रैश क्रीम लगा करके उसको डायपर पहनाना है। नेक्स्ट है, इस चीज पे बहुत ज्यादा बहस रहती है घर में कि बच्चे को डेली नहलाना है, नहीं नहलाना है, कितने दिन में नहलाना है, कब नहलाना है। देखिए, जब भी आप नहलाएं बच्चे को तो आपका सारा काम कंप्लीट हो गया हो, मतलब आप फ्री हो उस टाइम पे, बिल्कुल सुकून से नहलाना है फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे को, क्योंकि बच्चा उस टाइम पे बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, सेंसिटिव है, उसके बोन्स, उसके मसल्स अभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुए हैं, बहुत केयरफुली आपको उसको पकड़ना है, तो इसीलिए आप एकदम फ्री होने चाहिए जब भी आप बच्चे को नहला रहे हैं। सेकेंड इज कि बच्चे की जब तक गर्भनाल जो है वो नहीं गिरी है तब तक आप उसे स्पॉन्जिंग दे सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप डेली नहलाएं बच्चे को, चाहे सर्दियां हो या गर्मी हो, आप डेली नहलाइए। नहलाने से बच्चा जो चिड़चिड़ा रहता है पूरे दिन, काफी चिड़चिड़ा रहता है जब न्यूबॉर्न बच्चा होता है 3 महीने तक, क्योंकि उसे वो एक नए इन्वायरमेंट में सेटल्ड हो रहा है, तो उस टाइम पे वो काफी चिड़चिड़ा होता है। तो आपको क्या करना है कि उसे डेली नहलाना है। नहलाने से उसकी बॉडी, उसको अच्छा लगेगा, नहलाने के बाद बच्चा आराम से सो जाता है, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं नहलाने के। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जब तक गर्भनाल नहीं गिरती है तब तक आप वेट कीजिए, स्पॉन्जिंग कर दीजिए तब तक, और उसके बाद आप उसे डेली नहलाइए। नेक्स्ट है कि बच्चा उस टाइम पे बहुत जल्दी ग्रो कर रहा होता है, तो क्योंकि बच्चा ग्रो कर रहा है तो उसी स्पीड से उसके जो नेल्स हैं वो भी ग्रो कर रहे हैं। तो आप लोगों को, काफी लोग ये भी एडवाइस करेंगे कि उनके जो नेल्स हैं उनको आप ब्लेड से कट कर सकते हैं या फिर नेल कटर से कट कर सकते हैं, तो ये सब चीजें आपको नहीं करनी है। देखिए, 1 मंथ तक आप अवॉइड भी कर सकते हैं, नेल्स ना कट करें। उस टाइम पे उनको मिटन्स वगैरह पहना दीजिए ताकि वो अपने जो नेल्स हैं वो अपने फेस पे या अपनी बॉडी पार्ट्स पे कहीं पे भी ना लगा, मतलब मार ना ले, लग ना जाए उनको, तो उस टाइम पे आप मिटन्स वगैरह पहना सकते हैं। और अगर आपको कट करना है तो बेबीज के लिए अलग से छोटी सीजर भी आती है और छोटा नेल कटर भी आता है, जो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि उस
क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तब उनके नेल्स जो है वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा शार्प चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो वो इजीली कट हो सकते हैं। एक और चीज़ है कि काफ़ी लोग ये भी एडवाइस करते हैं कि मुंह से कट कर लें, तो ये भी आपको नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको बेबीज के लिए जो अलग से जो सीजर आते हैं छोटे और नेल कटर आते हैं वो आपको बाय करने हैं, और बहुत ही केयरफुली 1 मंथ के बाद आपको कट करना शुरू करना है। अगर आप 1 मंथ से पहले नहीं कट कर रहे हैं तो आप उन्हें मिटन्स पहनाइए ताकि वो अपने आप को मार ना ले नाखून, और अगर आप उससे पहले कट कर रहे हैं तो बहुत केयरफुल होकर के उनके जो नेल्स हैं वो कट करने। नेक्स्ट इज, जब तक बच्चे की गर्भनाल जो है वो नहीं गिरती है तब तक आपको नहलाना तो उसको नहीं है, और उस पार्ट को आपको गीला नहीं करना है। गीला ना करने का मतलब है सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि आपको ऑयल वगैरह भी कुछ नहीं लगाना है। जब तक आपका डॉक्टर आपको कुछ सजेस्ट नहीं करता है कुछ करने के लिए वहां पे, तब तक आपको नहीं करना है वहां पे कुछ भी, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वहां पे आपको इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों को, क्योंकि कई बार लोग जो है उस पर ऑयल डाल देते हैं, ऑयल लगाना शुरू कर देते हैं, कोई नारियल का तेल लगा रहा है, कोई गर्म ऑयल भी लगाना शुरू कर देते, तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। वो पार्ट जो है वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, वहाँ पे आपको कोई भी एक्सटर्नल चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो अपने आप ही गिर जाती है थोड़े दिनों बाद, 7 से 10 से 15 दिन में बच्चे की गर्भनाल जो है वो आराम से अपने आप गिर जाती है। कई बार डॉक्टर आपको पाउडर देते हैं जो बच्चों के लिए उसी चीज के लिए आता है पाउडर, वो मुझे दिया गया था विहान के केस में, तो उसको आपको थोड़ा सा स्प्रिंकल करना है अगर आपका डॉक्टर आपको देता है तो। उसके अलावा आपको अपने आप से वहां पे कुछ नहीं करना है। तो नेक्स्ट आती है बॉडी मसाज की बात कि बच्चे को बॉडी मसाज कब से देना शुरू करना होता है। तो देखिए 15 से 20 डेज के बाद ही आप बॉडी मसाज जो है वो स्टार्ट कीजिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसी कोई जल्दी नहीं है कि बच्चा आज पैदा हुआ है और कल से ही आपने बॉडी मसाज देना शुरू कर दिया है, और वो भी बहुत अच्छे से हार्ड हाथों से आप देना शुरू कर दोगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप आराम से 15 से 20 डेज का वेट कीजिए। इतने दिनों में आपके बच्चे की जो गर्भनाल है वो भी गिर जाती है, और बच्चे की जो बॉडी है उसकी जो मसल्स हैं वो भी थोड़े से स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो भी अभी उस माहौल में सेट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आप आराम से बॉडी मसाज देना शुरू कीजिए। उसके बाद जब आप बॉडी मसाज देना शुरू करते हैं 20 डेज के बाद, तब भी आपको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है बच्चे पे, बहुत ही हल्के हाथों से शुरू करना है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाए वैसे वैसे आप अपना प्रेशर भी जो है वो बढ़ाते जा सकते हो। वो भी आप ये देखते हुए कि आपका बच्चा जो है कितने प्रेशर में कब तक वो कंफर्टेबल है, उस हिसाब से आपको प्रेशर लगाना है। और आपको जो मसाज वाली आंटियां हैं या कोई और है, किसी भी थर्ड पर्सन से मैं यही सजेस्ट करूंगी कि किसी से भी मसाज ना कराएं। अगर आप करा रहे हैं तो आप अपनी आंखों के सामने कराएं, क्योंकि बच्चा अभी बहुत ज्यादा छोटा है, उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं यूज करना है आपने। तो बेसिकली पॉइंट है कि 15 से 20 डेज का आप वेट कीजिए, उसके बाद भी आप धीरे धीरे जो है मसाज शुरू कीजिए। और रही बात ऑयल की कि आपको कौन सा ऑयल यूज करना है, तो कोई भी बेबी ऑयल आप यूज कर सकते हैं, सरसों का तेल, नारियल तेल। मैं यही कहूंगी कि स्टार्टिंग में आप इन सब चीजों को अवॉइड कीजिए। जो नॉर्मल बेबी ऑयल आता है, चाहे वो किसी का भी हो, किसी भी ब्रांड का आप यूज कर सकते हैं। जो भी ब्रांड आपके बच्चे को सूट होता है, जो भी ब्रांड आप यूज करना चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, उस ब्रांड का आप बेबी ऑयल लीजिए जो बेबीज के लिए बना हुआ है। उस ऑयल से आप जो है स्टार्टिंग में उसी ऑयल से आप मसाज कीजिए, क्योंकि सरसों का तेल, नारियल का तेल या घी वगैरह ये सब जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा हैवी होती हैं, तो बच्चे को कई बार एलर्जीज होने के चांसेस होते हैं इन सब से। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप स्टार्टिंग में बेबी ऑयल ही यूज कीजिए, स्पेशली 3 मंथ्स तक, जब बच्चे की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू योर बेबी स्किन कि वो कितना बच्चे की कितनी स्किन सेंसिटिव है, कितना वो एब्जॉर्ब कर पा रहा है, कितना वो सही उसको लग रहा है, उस हिसाब से आप जो है ऑयल चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि बच्चा जब 2 महीने का हो जाए उसके बाद आप बच्चे को टमी टाइम देना जरूर शुरू करें। और टमी टाइम के मैं 2 बड़े फायदे आपको बताती हूँ कि फर्स्ट है कि बच्चा अपनी नेक को संभालना सीख जाएगा, वो अपनी नेक को बहुत हद तक संभाल पाएगा, इधर उधर मुड़ पाएगा, लेफ्ट राइट मोड़ना सीख पाएगा,
ऊपर नीचे करना सीख पाएगा। और सेकंड है कि बच्चे को कॉलिक गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है 3 मंथ्स तक, तो उस टाइम पे जब आप टमी टाइम दोगे तो उसकी जो गैस है जो भी पेट में वो भी रिलीज होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है टमी टाइम। और लास्ट पॉइंट है कि आप बच्चे पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ ना करें, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, आप कोई भी एक प्रोडक्ट लीजिए जो कि केमिकल फ्री हो, जो बेबीज़ के लिए ही बना हुआ हो, तो वो आपको यूज़ करना है। जो भी प्रोडक्ट आप एडल्ट्स के लिए यूज़ करते हैं वो आप बच्चे को प्लीज़ ना यूज़ करें। और कोई भी जो प्रोडक्ट जब आप यूज कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा खुशबू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों से बच्चे को एलर्जीज होने के, इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि उस टाइम पे हमें नहीं पता कि बच्चे को किस चीज से एलर्जी हो रही है, किस चीज से उसे नुकसान हो रहा है, किस चीज कौन सी चीज उसे सूट नहीं कर रही है। तो उस टाइम पे हम भी उसे जान रहे हैं और वो भी यहाँ पे इस माहौल में जो है वो सेट होने की कोशिश कर रहा है, ढालने की कोशिश कर रहा है। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी अच्छे ब्रांड का आप केमिकल फ्री जो बेबीज़ के लिए प्रोडक्ट्स हैं वो आप यूज़ कीजिए। और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये थे सारे पॉइंट्स जो कि आपको न्यू बॉर्न बेबीज को देखभाल करते वक्त आपको याद रखने हैं, जिनका आपको पता होना चाहिए जब आप नवजात शिशु की जो है देखभाल कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो आपके लिए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को बहुत सारे पेरेंट्स के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाती ही रहूंगी आगे भी। बाय बाय, टेक केयर, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में।